आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम क्लास 7th का इंग्लिश का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का हुआ है। और आज जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, 6 तारीख आपका मार्च का महीना और 2025 में, तो उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से अगर आपने अब तक कोई अच्छा पेपर नहीं समझा है, तो यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद में गारंटी है 60 में से आपके अगर 40 नंबर आ रहे होंगे, तो वो पक्का 10 मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं। क्योंकि कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिन तरीकों को फॉलो करके आप अपने पेपर के मार्क्स को बढ़ा सकते हो। तो देखिए क्या-क्या तरीके रहेंगे। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने से आपके कौन से क्वेश्चन आसानी से कैसे अटेम्प्ट करोगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेपर को देखो तो 2.5 घंटे का पेपर है, 60 मार्क्स का पेपर है। 4 सेक्शनों में आपका डिवाइड हो रहा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए जो है वो आपका 16 मार्क्स का है, सेक्शन बी जो है वो आपका 12 मार्क्स का है। सबसे इम्पोर्टेंट मोर ओवर जो है ग्रामर, जो सरकारी स्कूल के बच्चों का सबसे ज़्यादा गलत जाता है और उसी में हम आपके सबसे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में आपका लिटरेचर जो कि 18 मार्क्स का है, आपने जो भी क्वेश्चन आंसर याद करें, वो आपके यहाँ काम आएँगे। यहाँ पर पहली बात कह दिया गया है, सभी क्वेश्चन करना कंपल्सरी है। और क्वेश्चन को करना कैसे है? सबसे पहली बात तो पहला क्वेश्चन आ गया है और ये पहला सेक्शन है रीडिंग सेक्शन। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली। आपको पहली बात तो ये जो पैसेज दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक, तो इसको केयरफुली आपको पहले रीड करना है। देन आफ्टर यू विल हैव टू आंसर। आपको इसके बाद क्या करना है? आंसर करना है। यहाँ पर आपको कितने करने हैं? 5 दिए हुए, उसमें से कोई 4 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट अनफॉर्चुनेट इवेंट बिफेल अलगू चौधरी। अब यहाँ पर अलगू चौधरी वाला जो चैप्टर है आपका, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल सही टिक किया है कि वन ऑफ हिज फाइन पेयर बुलॉक्स डेड। उसका जो बुलॉक्स था वो क्या हो गया? मर गया था। अगला अगला क्वेश्चन में पूछा गया, अलगू चौधरी सोल्ड हिज रिमेनिंग बुल कॉट टू। किसको बेचा था उसने? रिमेनिंग मतलब बचे हुए किसको बेचा था? संजू साहू को। ठीक है, किसको बेचा था? संजू समझू साहू। अगला थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डिड अलगू डिड व्हेन साहू डिड नॉट पे वन टाइम। जब उसने एक बार में पे नहीं किया तो उसने क्या किया, है ना? साहू गॉट वेरी अनॉयड। यहाँ पर देखो आंसर में क्या है, उसने अपनी पेमेंट के बारे में बताया गया, फॉरगेट हो गया उसका डेब्ट, या फिर उसने उसकी जगह कुछ और दे दिया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर उसने रिमाइंड कराया। रिमाइंड मतलब याद दिलाया कि भाई तुम्हारी पेमेंट जो है वो क्या है? पेंडिंग है। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डिड समझू साहू रिफ्यूज टू पे द डेड बुलडॉग। यानी जो बुलडॉग था, जो मर गया था, उसको पे करने के लिए उसके लिए क्यों मना कर दिया? क्योंकि ही क्लेम्ड अलगू ना ब्रीज टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसने क्या किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, ये बात उसने कह दी। तो ये क्वेश्चन आपके सारे हो गए। 4 करने थे, 4 कर लिए। अगर आप 5वां भी आपने किया, उसका नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप करना चाहो तो ये कर सकते थे। अगला फिर से एक पैसेज आता है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। और इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें भी आपको केवल 4 ही करने हैं। कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय ओशियन। ओशियन का कितना परसेंट जो है वो कवर है? देखो कहता है द ओशन इज द वाइटल पार्ट ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम ना, कवरिंग 71%। कितना कवर कर रखा है? 71%। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ओशियन से कितना ऑक्सीजन मिलता है हमसे, ना? 50%। कितना? 50%। तो ये इसका आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं हो रही। कहता है वेयर इज द आपका ग्रेट बैरियर, है ना, रीफ लोकेटेड। ठीक है, कहाँ पर है ये देखो, ये रहा लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ पर भी बता रहा है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है ये? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। 3 उत्तर तो हो गए, 4 उत्तर देने थे केवल। आगे कहता है हाउ लॉन्ग इज द ग्रेट बैरियर। कितना लंबा है? इसमें दिया होगा कितना लंबा है ये? 2300 यानी 2300। ये भी बिल्कुल करेक्ट। डाटा वाला क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए लड्डू है, बस वो तो देख के भी बता दोगे उसमें से। ठीक है, अब ये 5वां क्वेश्चन करना नहीं था, वैसे आपने कर रखा है तो कर, क्योंकि वही चारों इजीली हो गए। अब राइटिंग सेक्शन आ गया। राइटिंग सेक्शन में क्या करना था? कहता है यू आर प्रवीण या फिर प्रीति, स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास गवर्नमेंट स्कूल मोती नगर दिल्ली। यू हैव टू अटेंड योर कजन सिस्टर एंगेजमेंट इन आपका पिलानी राजस्थान। राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल। आपको एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को। 1 वीक की आपको छुट्टी चाहिए,
क्यों छुट्टी चाहिए? क्योंकि आपकी सिस्टर, जो कजन सिस्टर है, उसकी एंगेजमेंट है। तो आप कैसे लिखोगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई लेटर कैसे लिखेंगे? लेटर में सबसे पहले लिखोगे टू, फिर नीचे लिख दोगे आप द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। फिर आपको स्कूल का नेम लिखना होगा। कहता है 7th क्लास गवर्नमेंट स्कूल, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दो गवर्नमेंट स्कूल। बाद में क्या लिखोगे आप? मोती नगर। फिर इसके बाद में कुछ नहीं दे रहा तो दिल्ली लिखकर 110085 लिख दिया, कुछ लिख दिया आपने। फिर यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में डाल दिया। सब्जेक्ट में क्या डालोगे? यहाँ से यहाँ तक, अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 1 वीक लीव, है ना? अ लेटर टू प्रिंसिपल फॉर 1 वीक लीव, यहाँ पर डाल दो। बिकॉज छुट्टी क्यों चाहिए? कजन सिस्टर्स वेडिंग। ओ वेडिंग नहीं, एंगेजमेंट है। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर नहीं है? अब तो क्लियर भी कर दिया मैंने, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं जा रहा तो कुछ। अब इसके बाद में क्या लिख दोगे आप यहाँ पर? रिस्पेक्टेड सर, इसका लिख देना आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास, लिख दिया। इसके बाद में इन योर स्कूल, इन योर स्कूल। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा? अब इसको हम एक तरीके से, आपने देख लिया ये, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ कि आप रुक के इसको आराम से लिख लेना, ठीक है? अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसके बाद में स्कूल के बाद में आप नीचे लिख सकते थे, जैसे क्या लिख सकते थे? जगह कम है इसीलिए मैंने छोटा कर दिया, ठीक है? मैं बता देता हूँ इसके आगे क्या लिखोगे। इसके बाद में क्या लिख देना, यहाँ बताना माई सिस्टर लिव्स इन राजस्थान। राजस्थान, देखो राजस्थान में कहाँ पर रहती है? पिलानी, ब्रैकेट में लिख देना पिलानी, ठीक है? एंड हर इंगेजमेंट, है ना, वॉज फिक्स्ड ऑन, कितने तारीख को फिक्स हो गई है? जैसे हमने लिख दिया मार्च की 15 को, ठीक है? माई, फिर इसके बाद बताओ माई ऑल फैमिली मेंबर्स, माई ऑल फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं? क्या कहते हैं? विल गो देयर। आई कांट लीव अलोन, आई कांट लीव अलोन, मैं अकेले नहीं रह सकता। प्लीज या काइंडली यहाँ पर लिख देना, काइंडली ग्रांट मी फॉर 1 वीक लीव, ठीक है? थैंक यू डाल देना, फिर इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखो, इसमें सेंडर एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ आप मेंशन करना चाहते हो तो आपको बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई है। आपको वो नहीं आता तो इसके अलावा कहता है यू आर दीपक और आपका दीपी लिविंग A76 ना मुंडका दिल्ली, योर अंकल हैज गिफ्टेड यू अ बुक ऑन योर बर्थडे। आपको आपके चाचा ने, मामा ने, किसी ने भी, अंकल ने क्या किया है? एक बर्थडे गिफ्ट में एक बुक दी है विच इज रिलेटेड टू गुड हैबिट्स। वो गुड हैबिट से रिलेटेड है, तो आपको एक लेटर लिखना है अपने अंकल को। उस बुक को पढ़ने के बाद में आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, इसके बारे में आपको उनको बताना है, ठीक है? तो ये आपको इसके अंदर लिखना है। तो सबसे पहले अपने आप सेंडर एड्रेस, अपना एड्रेस लिखोगे। जैसे मैंने लिख दिया इसमें ए जो भी दिया था 70, एड्रेस लिख दिया। उसके बाद कितनी तारीख, तारीख आज की लिख दी मैंने, जैसे आज लिख रहा हूँ मैं
6 मार्च 2025 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में आपका सिचुएशन, बुक की सिचुएशन डाल दी, बॉडी लेटर डाल दिया कि आई होप यू आर फाइन, ऐसे बताओगे आई होप यू आर फाइन, है ना। हियर इज ऑल्सो ऑल राइट, यहाँ सब कुछ ठीक है। आई रिसीव्ड योर बुक ऑन माई बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मैंने आपकी बुक को क्या क्या रिसीव किया, एंड इट वॉज वेरी गुड बुक बिकॉज इट टेल अस अबाउट गुड हैबिट्स, and after reading this book I can say I have changed many habits which were not good। मैंने अपनी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो है इस बुक को पढ़ने के बाद में बदल दी है, जो पहले मेरी अच्छी नहीं थी। तो लास्ट में आप लिख दो कि थैंक यू फॉर गिविंग मी सच एज बुक, बस क्लियर हो जाएगा, ये हो गया। ये तो ये था आपका ये लेटर लिख दोगे। अब इसके बाद में आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है। पैराग्राफ राइटिंग में क्या है, नेचर इज द फॉलोइंग गिवन। देखो नेचर के बारे में बताना है, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, या तो आप इसके बारे में लिख सकते हो या फिर आप ये कर सकते थे, एक स्टोरी बतानी है। अ फॉक्स इज हंग्री, है ना। आई वेंट टू गार्डन, आई सॉ अ बंच ऑफ, ना वेंट टू गार्डन, अच्छा आई नहीं इट आएगा यहाँ, इट वेंट टू गार्डन, इट सॉ अ बंच ऑफ राइप ग्रेप्स एंड इट नहीं, इट लग रहा है इसमें भी, इट वांटेड टू ईट grapes, jumped high but he could not reach there, it tried again and jump higher, है ना, but it could not get them, आगे it, इसके बाद में it thought himself the grapes are sour, grapes क्या है, खट्टे हैं, है ना। it went away, वो क्या है, ग्रेप्स का बट्टे हैं। इट, इसके बाद कहेंगे इट्स मोरल, कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती, मतलब आप किसी चीज को पा नहीं पाते, तो आप उसकी हमेशा कमियां निकालते हो, आपको वो मिलती नहीं है तो आप उसकी क्या निकालते हो, कमियां निकालते हो, ठीक है। बस इसके अंदर ये, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर क्या है, आर्टिकल भरना है। अब आर्टिकल ये 4 मार्क्स का है, 4 नंबर पक्के हैं, जिसको नहीं भी आते होंगे। आपको क्या करना है, आपको जितने भी अक्षर है ना, जहाँ ब्लैंक है उसको देखना है। पहली बात तो जैसे मोस्ट है तो यहाँ पर तो दा ही लगेगा, बिल्कुल ठीक है। मोस्ट आ जाए तो दा, मोस्ट का मतलब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे बिगेस्ट, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। बेस्ट, चीपेस्ट, जिसके लास्ट में ईएसटी लग जाए उसे बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। और मोस्ट हो गया, मोस्ट का मतलब सबसे सुंदर। जैसे एक तरीके से मोस्ट एक्साइटिंग, तो यहाँ दा लगेगा। अब देखो किसी देश का नाम है, यूनाइटेड स्टेट, ये भी किसी देश का नाम है, तो दा लगेगा, किसी भी देश का नाम आएगा। अब लिखा है एग्जिस्टिंग सिटी। अब यहाँ पर जब इसका पहला अक्षर हम इसको लिख के लिखेंगे हिंदी में, ये कैसा है, ए, एग्जिस्टिंग, ए से लिखेंगे ना, एन लगेगा। अगर पहला अक्षर जिसके भी आगे, जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, स्ट्रीट, का से लिखेंगे, तो का से लेकर अगर ज्ञा तक आता है तो हम ए लगाएंगे, और लेकिन आ से लेकर अगर अंगा खाली तक आता है हम एन लगा देंगे। फेमस, फा से लिखेंगे तो यहाँ पर भी ए आएगा, एन नहीं आएगा, ए आएगा। काट दिया भाई, ठीक है। आगे बात समझ में, तो अब सब में समझ में आ गया। किसी देश का नाम होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो इस हिसाब से। तो पहले वाले में दा ठीक है, पहले वाले में दा ठीक है, दूसरे वाले में दा आना चाहिए था परंतु दा लगाया नहीं, नहीं दा लगाया है। दूसरे वाले में भी ठीक है, तीसरे वाले में एन ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा जो है गलत है और पांचवा गलत है। 2 नंबर यहाँ पर कट गए इस बच्चे के। इसमें क्या कहता है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं जो खासियत बताते हैं। देखो हेमंत इज अ हैंडसम, हैंडसम इसकी खास बात है। हेमंत तो नाम प्रॉपर नाउन है। आगे माय फ्रेंड हैज बिग हाउस, हाउस तो सबके पास है तो बिग, बिग। इट इज अ चार्मिंग, ठीक है। इट हैज 4 पेन्स, तो खासियत क्या है, 4, है ना। 4 करने थे। द फुलिश बॉय इज जंपिंग, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फुलिश इसकी खासियत। अब यहाँ पर पुट करना है या तो एंड, बट, बिकॉज या और हमेशा 2 चीजों में एक के बीच में लगता है, या तो वो या तो वे, ठीक है। आई जैसे पहला है, कहता है आइदर, आइदर के साथ हमेशा और लगेगा, ये बिल्कुल ठीक है।
मोहित पास्ड, देखो एक हो गया, पास द एग्जाम बट ही एंड बिकॉज, यहां पर आएगा बिकॉज, क्या आएगा बिकॉज, क्या आएगा बिकॉज, इसने एग्जाम पास किया क्यों, क्योंकि इसने कड़ी मेहनत की। आई, अब ये भी आ गया, क्या कहता है, आई लाइक टू ड्रिंक पपाया शेक डैश माई फ्रेंड लाइक्स, बट यहाँ पर आएगा बट माई फ्रेंड बॉट अ, यहाँ पर तो सीधी सी बात है, अ डेयरी एंड अ पेंसिल बॉक्स, डायरी एंड पेंसिल बॉक्स, ठीक है, इसमें एंड है। अब यहाँ पर क्या लगाना है, अन लगाना है और नया वर्ड बनाना है ना, डिसोबे, आगे अनएक्टिव या इनएक्टिव कुछ भी लिख सकते हो, इनएक्टिव, अनमिच्योर, इमेच्योर, और क्या है, ट्रेन, अनट्रेंड, ये नहीं करने थे, कोई से भी दिन कर सकते थे, पूरे नंबर पा सकते थे। देखा, कई बच्चों ने गलत कर रखा है, पर आप गलत मत करना ऐसे, ठीक है। अब ये बुक से कुछ क्वेश्चन आए, हिल्सा फिश को लिख रहा है, गोपाल है ना सीम्ड हिमसेल्फ विथ डैश, है ना, अब इसने क्या किया, क्या क्या पाया, क्या खरीदा था, इसको पढ़ो, बाय ए हिल्सा फिश, यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, वाई डज गोपाल है ना ड्रेसिंग अप इन अ स्ट्रेंज वे, क्यों ये स्ट्रेंज वे में थोड़ा सा ड्रेसिंग कर रहा था, है ना, ये हिल्सा फिश लेने जा रहा था इसीलिए। ट्रू और फॉल्स बताना ये वाला, गोपाल्स वाइफ वाज कंफ्यूज बिकॉज गोपाल्स स्ट्रेंज बिहेवियर, गोपाल के स्ट्रेंज बिहेवियर से उसकी वाइफ जो थी वो कंफ्यूज थी, क्या ये सही बात है, तो कंफ्यूज थी, सही बात। अब यहाँ पर भी फिर से 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ के फिर यहाँ पर एमसीक्यू के आंसर देने, ठीक है। कहता है चूज द नॉट मेंशन, इसमें क्या मेंशन नहीं किया गया, इसमें देख लो क्या नहीं दिया है, से थैंक यू, से थैंक यू कहीं लिखा है, से थैंक यू तो मेंशन किया गया है, स्टैंड अप स्ट्रेट, स्टैंड अप स्ट्रेट, स्टैंड अप स्ट्रेट भी मेंशन किया गया है, टेक योर शूज ऑफ, टेक योर शूज ऑफ, ये नहीं मेंशन है, ये यही आ जाएगा, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट भी मेंशन है, तो ये बिल्कुल गलत कर दिया इस बच्चे ने, ये होना चाहिए होता। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज द स्पीकर से अबाउट द लिसनर्स सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर क्यों कहता है वो, लिसनर्स सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में, वाला ही ठीक है इसका उत्तर। अब इसमें क्या बताएगा, इसको पोएम को बेसिकली पढ़ के आपको इसका उत्तर दे देना है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन आंसर पूछे गए, इन क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने पड़ेंगे पूरे टोटल, जो भी आपने चैप्टर्स याद करें तो उनको अच्छे तरीके से लिख लेना, ठीक है भाई। ये सारा पेपर था, और ग्रामर में आप लोगों को पक्का समझ में आ गया होगा कैसे करना है, सबको समझ में आ गया होगा।